हनुमंत लाल जी को भगवान कृष्ण ने नहीं बिठाया, हनुमान जी तो खुद आ गए दौड़े दौड़े। बोले भाई जब अर्जुन होगा, कृष्ण होगा, खूब कथा चलेगी, लो हम तो कथा का रसास्वादन करेंगे। अरे श्री कृष्ण जहां मौजूद है उधर किसी के बल की क्या आवश्यकता है? क्या श्री कृष्ण से ज्यादा हनुमान जी के अंदर बल है? नहीं। हनुमान जी को जो शक्ति मिलती है कृष्ण नाम से मिलती है। क्या कहते हैं? जय श्री राम। अब देखो आप विचार करें, यहाँ बैठे अब आप बोले राम, बोलो। जब आप राम बोलोगे तो आप ऐसे समाधि जैसा होने लग जाएगा, एक सकून में अंदर जाने लग जाओगे, राम। और जब आप बोलोगे जय श्री राम तो एक जज्बा जागृत होने लग जाएगा, आपको एक एनर्जी मिलेगी। इसलिए हनुमान जी क्या कहते थे? जय श्री राम। तो इस प्रकार से जो है वो हनुमान जी इतने शक्तिशाली है। अब हनुमान जी तो महाराज खूब ऋषियों को तंग करते थे, सताते थे। तो ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। तो इस तरह से हनुमंत लाल जी जो है अपनी शक्ति को क्या किए? भूल गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, आए दिन जो है माता अंजना रात की सोते समय हनुमंत लाल जी को कथा सुनाती थी। कौन सी कथा सुनाती थी? राम कथा सुनाती थी। क्योंकि स्वामी जी ने तो, वाल्मीकि स्वामी जी ने तो राम जी के आने से पहले कथा लिख दी थी। तो कथा सुनाती थी कि एक वानर होगा, उनकी सहायता करेंगे। तो हनुमान जी जोश में खड़े हो जाते, अच्छा माँ मैं वही वानर हूँ क्या जो प्रभु की सेवा करने के लिए? बोले हाँ तू वही वानर है। हम माता कथा रोक दे, नींद नहीं आती थी। तो पूरी रात जो है हनुमंत लाल जी कथाओं को श्रवण करते थे। हमारे कथा के श्रोता है हनुमंत लाल जी। संसार में ऐसा कोई वक्ता ही नहीं जो हनुमान जी को कोई नई कथा सुना दे। बचपन से जिस कथा को सुन रहे हैं, और आज तो पता नहीं कितनी उनकी आयु हो गई है कि अब तक चिरजीवी है, मौजूद है संसार के अंदर, और हमारी कथा के अंदर मौजूद है। क्योंकि जहाँ कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं हनुमंत लाल जी। आज भी कोई उनको कोई नई कथा नहीं सुना सकता। और आज भी हनुमंत लाल जी ने किसी वक्ता के सपने में आकर नहीं कहे सुनी सुनाई कथा हमको सुना रहे हो, कभी नहीं। उल्टा उनको आशीर्वाद दिया है हनुमंत लाल जी ने ऐसे। और कथा में तो हनुमान जी साक्षी होते हैं। इसलिए हम भी देखो अपने राम क्या करते हैं, कठिन से कठिन जगहों पर हम लोग प्रवेश कर गए, जहाँ लोगों ने हाथ उठा दिए होंगे, बोले यहाँ वहाँ यहाँ, हम तो भगवान के बल पर चले जाते हैं। सीताराम प्रभु भगवान के बल पर चले जाते। हमें इतना विश्वास है कि जहाँ भागवत की कथा होगी वहाँ हनुमान जी विराजमान होंगे। और जब हनुमान जी विराजमान होंगे तो मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपक निरंतर हनुमत वीरा। तो ये हनुमंत लाल जी हमारे देखो रोम हो गए, ऐसे खड़े हो गए। तो यहाँ पर मौजूद है हनुमंत लाल जी। जगन्नाथ प्रभु यहाँ और भागवत ग्रंथ तो हनुमंत लाल जी पीछे कैसे रह सकते हैं क्या? तो ये है हनुमंत लाल जी महाराज, अतुलित बल धामा, जिन्होंने बचपन से ही राम कथा को श्रवण किया। अब मैया बोलती पढ़ा रहता है, अब कुछ शिक्षा तो ले। तो बोले माँ गुरु किसे बनाया जाए? तो भाई सर्वे जो है ज्ञानी है वो सूर्य है। और मजे की बात यह कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने सूर्य को ही पहले ज्ञान दिया। अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण के चेला है सूर्यदेव, और जिनके बाद चले गए कौन? हनुमंत लाल जी। हनुमान जी जब सूर्य के पास गए, सूर्यदेव तो घबरा गए वैसे ही, क्योंकि जानते थे बोले वही आ गया, तो फिर ना मुझे कोई फल समझ के ले ले। तो हनुमान जी ने कहा हमें जो है वो शिक्षा चाहिए। सूर्यदेव घबरा गए, कहीं शिक्षा में गड़बड़ी हो गई तो फिर ना कहीं हरण करके ले जाए हमें मुंह के अंदर ही। घबरते बहुत थे सूर्यदेव हनुमंत लाल जी से। तो सूर्यदेव ने कहा हम तुमको कैसे शिक्षा देंगे, हम तो रोक ही नहीं सकते हैं। तो बोले रोकने की कौन आज्ञा दे रहा, आप कहते जाए हम पीछे चलते जाएंगे। तो उलट चलकर जो है श्री हनुमंत लाल जी ने विद्या को प्राप्त कर लिया।
सारी विद्याएं जो सीख ली थी सूर्यदेव से, सब ज्ञान हासिल कर लिया। तो इसी तरह से जो है वो जब गृहस्थी का आश्रम देना था, तो ये बात पहले भी दोहरा दी है कि जो सूर्य कन्या थी, जो थी अपना सूर्यचला के संग हनुमंत लाल जी का विवाह हुआ था, गृहस्थी शिक्षा को हासिल कर लिया, ये तपस्या करने के लिए चले गए। हनुमंत लाल जी नीचे आके बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक समय क्या हुआ, जब भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ तो महाराज शंकर जी की बड़ी लालसा हो रही थी कि प्रभु का दर्शन करें। तो शंकर जी बन गए मदारी और हनुमान जी तो वैसे ही बंदर थे, चले गए। उस समय शंकर जी ने जब बालक हनुमान जी अपना श्री बालक राम जी के स्वरूप में देखा भगवान को, तो गदगद हो गए थे। और तब से ही हनुमंत लाल जी प्रभु के बड़े प्रेमी थे। भगवान राम जो बड़ा प्रेम करते थे हनुमंत लाल जी से। तो प्रसंग आता है कि एक दिन भगवान राम हनुमंत लाल जी से एकांत में मिले, हनुमान बस आगे मेरा समय आने वाला है, मैं वन में जाऊंगा और तुम भी वन में जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और इसी तरह से जब हनुमंत लाल जी सूर्यदेव से शिक्षा हासिल की थी, तो उस समय जो है ना वो हनुमंत लाल जी ने कहा कि गुरुदेव मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो सूर्यदेव ने कहा कि देखो गुरु दक्षिणा में मेरा जो हंस है वन में सुग्रीव, तुम उनके सेवक बन जाओ, उनकी रक्षा करना, बस मेरी यही गुरु दक्षिणा होगी। तो इस तरह से हनुमंत लाल जी जो हैं वो सूर्यदेव की इच्छा से ही सुग्रीव के मंत्री बने थे। तो इस प्रकार से जो है ना हनुमंत लाल जी का ये बड़ा सुंदर चरित्र रहेगा। अब महाराज हुआ ये कि सबने अपने अपने अंशों से क्या लिया, बांदरों के इसके रूप में क्या ले लिया, अवतार ले लिया। अब महाराज अब प्रभु रामचंद्र जी के अवतार में प्रवेश करते हैं। इस तरह से यज्ञ हुआ, यज्ञ से देवता प्रकट हुए। चांदी की थाल थी, सोने के ढक्कन से ढकी थी। उस समय देवता ने वो प्रसाद दिया, दशरथ जी महाराज जी ने उस प्रसाद के 3 भाग कर दिए, कौशल्या देवी, कैकेयी और सुमित्रा मैया को दे दिया। तो मैंने आनंद रामायण का आपको प्रसंग बता दिया है कि कैकेयी के भाग को एक गीद लेकर चले गई थी। तो सुमित्रा छोटी थी तो उन्होंने अपना भाग कैकेयी को दे दिया था। तो उस समय आधा भाग कौशल्या ने लिया, आधा भाग कैकेयी देवी ने लिया और दोनों ने आधा आधा भाग सुमित्रा जी को पिला दिया। इस तरह से महाराज हुआ ये कि समय आने पर तीनों राजकुमारियां गर्भवती हो गई और समय आने पर भगवान राम का अवतार हुआ कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि पीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। चांद की 9 तारीख थी, नवमी तिथि, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष।
मंगलवार का दिन के 12 बजे माँ कौशल्य के यहाँ प्रभु अवतारित हो गए। उस समय माँ कौशल्या गदगद हो गई। माँ कौशल्या ने कहा, आप कौन? अरे हम तुम्हारे बेटा हैं। लो। माँ कौशल्या बोली, तुम बेटा हो? बोले, बेटे कम, पिताजी ज्यादा लग रहे हो। विशाल काया चतुर्भुज रूप के अंदर भगवान विराजमान है। बोले, बच्चा तो छोटा होता है, तुम तो इतने बड़े, और बच्चों को हथियारों की क्या जरूरत है? तुम तो चक्र आदि पकड़ के खड़े हो। बच्चे के तो 2 हाथ होते, तुम्हारे तो 4-4 हाथ है। बच्चा तो बगैर कपड़ों के होता है, तुमने तो इतने सुंदर वस्त्र धारण कर रखे, इतने सुंदर हीरे मोती आदि धारण कर रखे, मालाएं धारण कर रखी है। ऐसा नहीं होगा। तो भगवान ने बोला, कैसा होगा? बोले, छोटा होना पड़ेगा। अगर बारीकी में जाओ, भक्त भगवान को क्या कह रहा है? छोटा होना पड़ेगा। भगवान को तो कोई चिंता नहीं सता रही, और हमको कोई बोले, तू तो हमसे छोटा है, लो हम तो वही लाल पीले हो जाएंगे, हे हमको छोटा बोलता है। पर यहाँ भक्त क्या करे? खुले अल्फाजों में कह दिया छोटा होना पड़ेगा। अच्छा तो हो जाते हैं क्या? आप बोलो। बोले, छोटे तो हो गए, अब हाथ 2 कर लो। 2 हाथ वाले हो गए। बोले, अब बोलिए क्या करें? हीरे मोती आदि गायब कर दो। अच्छा वो कर दिया। अब बोले, बच्चा तो बगैर कपड़ों के होता है, तुम तो कपड़े पहने में, अब कपड़े भी उतार दो। क्या बात है? अगर इसकी बारीकी में जाओ तो क्या कह रही है माता कौशल्या भगवान को? अब आप हमको कोई बोले कपड़े उतार, हे तुझे शर्म नहीं आती? तो हमको ऐसा कह रहा है? धन्य जगन्नाथ प्रभु। अरे भक्तों कैसे वशीभूत हो जाते हैं, जैसा भक्त गए वैसे ही करने लग जाते हैं। आप वस्त्र गायब कर लिए, नन्हे मुन्ने गोपाल बन गए। अब बोलो क्या करें? ठीक है। बोले अब तो आपको रोना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले, आप नहीं रोगे तो हम रोने लग जाएंगे, गूंगा तो नहीं पैदा हो गया। अब भगवान ने रोना आरंभ कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से माँ कौशल्या के यहाँ प्रभु प्रकट हो गए, और माता कैकेयी ने भगवान का जो शंख था ना, भगवान का शंख माता कैकेयी के गर्भ में प्रवेश कर गया था। और वही भगवान के शंख का अवतार श्री भरत जी महाराज जी का अवतार हो गया। बोलो भरत जी महाराज की जय। शंख है, और शंख मैंने कहा है ना आपको, खुद नहीं बजता, दूसरे के फूंकने से ही बजता है। इसलिए भरत जी कभी राम जी के सामने नहीं बजते थे। राम जी जैसा बजाते भरत वैसे ही बजते थे। दक्षिण भारत के संत जो हैं, संत कालिदास आदि अपने रामायण के अंदर वर्णन करते हैं, क्योंकि बाल लीलाओं का जो श्री राम जी का जो चरित्र है, ना तो गोस्वामी जी विस्तार से कर सके हैं, ना तो वाल्मीकि स्वामी जी कर सके हैं। बाल लीलाओं का जो विस्तार किया वो दक्षिण भारत के संतों ने ही किया है, जो कि तमिल भाषा में रामायण है। तो वहां बताया गया है कि जब राम जी की इच्छा होती थी ना खेलने की, राम जी बोलते, हे लक्ष्मण चलो मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हो जा। लक्ष्मण जी बोले, वाह रे वाह, आपके शत्रु? ऐसा कभी नहीं हो सकता। भरत जी को बोलते, भरत मुझे खेल खेलना है। जी भैया आज्ञा दीजिए, हमारा शत्रु बनना पड़ेगा। जी भैया, सामने खड़े हो जाते आपके शत्रु बनकर। क्यों ये करते थे भरत जी महाराज जी? क्यों भगवान श्री राम जी की चंद्र जी के शत्रु बनकर सामने दल बनाकर खड़े हो जाते थे खेलने के लिए? अगर मैं जब तक खेलने कर शत्रु नहीं बनूंगा, मेरे प्रभु खेल नहीं सकेंगे। ऐसे कहते भरत जो राम जी के बजने पर बजता था, पर लक्ष्मण जी नहीं बजते थे राम जी के बजने पर, खुद ही बज जाते थे राम जी लक्ष्मण जी। ये हमारे भरत जी महाराज है। आगे महिमा आएगी भरत जी महाराज जी की, तो जैसी भगवान की कृपा हुई तो फिर आगे जय सीताराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो इस तरह से जो भगवान के शंख वो भरत जी के रूप में प्रकट हो गए, अवतारित हुए।
दूसरे दिन माता सुमित्रा ने तो जुड़वा